नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ 24 घंटे में ही 78 नए केस सामने आ गए हैं और प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1000 के पार पहुंच गई है और आंकड़ा 1485 तक जा पहुंचा है। राजधानी भोपाल में ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 250 के पार हो गया है। पूरे प्रदेश में 76 लोगों ने अब तक वायरस से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, थोड़ी ही देर पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, उस लिहाज से मध्य प्रदेश में तेजी से इजाफा हो रहा है कोरोना वायरस का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मध्य प्रदेश के मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने हेल्थ बुलेटिन मध्य प्रदेश का जारी किया है। जो जानकारी अब तक सरकार की ओर से सामने आई है उसमें पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर 78 नए केस सामने निकल कर आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो आंकड़ा था वो अब 1485 तक पहुंच गया है। कल ये आंकड़ा 1402 के आसपास था और उसके बाद में जो एक बात कही जा रही है कि इस पूरे महामारी को लेकर कई जगह पर सुधार की स्थिति देखने को मिल रही है, पर लेकिन कई जगह पर स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। भोपाल के अंदर लगभग 20 से ज्यादा मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर अगर मौत की अगर बात करें तो अब तक 76 व्यक्तियों की मौत जो है वो कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में हुई है। लिहाजा प्रशासन की ओर से लगातार एहतियात बरती जा रही है और लगभग 20 से ज्यादा जिले जो है वो प्रभावित है। 25 जिले कुल मिलाकर ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश के अंदर फैला है। लिहाजा रेड जोन में आने वाले जिलों को लेकर अभी सकते और आज कुछ रियायत जो दी गई थी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, उनमें जिलों को बाहर रखा गया था। साथ ही साथ रात की बात यह भी है कि अब तक कोरोना के चलते 320 लोग मध्य प्रदेश के अंदर स्वस्थ हुए हैं, पर लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो बीमार का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ये प्रशासन के लिए चिंता की बात हो सकती है, पर लेकिन कई जगह ये दावे किए जा रहे हैं कि हालात आने वाले समय में बेहतर होंगे, क्योंकि डॉक्टर के साथ में प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। और एक खास बात कि दिल्ली से एक विशेष टीम जो है इंदौर में तैनात की गई है और उसके बाद में अब सुधार की उम्मीद जो है वो प्रदेश सरकार और प्रदेश जनता भी कर रही है। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। सुधीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से ही मिल रही है, जहां बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक की गई है और इस बैठक में दिवंगत टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की पत्नी ने मांग की है कि वो एसआई की जगह शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहती हैं और बीजेपी की टास्क फोर्स की बैठक में ये मामला उठाया गया है। सीएम शिवराज सिंह के संज्ञान में अब उनकी पत्नी की ये मांग रखी गई है। आपको बता दें, कोरोना से कुछ दिन पहले ही देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत हुई थी और अब उनकी पत्नी ने मांग की है कि वो एसआई की जगह शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहती हैं। और आज जो बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक हुई है उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में उनकी पत्नी की ये मांग सामने रखी गई है। चलिए, एक बार फिर से बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, सीएम शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में मांग लाई गई है। आपको जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की जो मौत हुई थी उनकी पत्नी ने शिक्षा विभाग में नौकरी करने की मांग की है। देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना के चलते जो शहीद हुए थे बीमारी के संक्रमण में आने के बाद देवेंद्र चंद्रवंशी सब इंस्पेक्टर थे, उनके पत्नी ने इससे प्रशासन और जो दूसरे जो अन्य अधिकारी हैं पुलिस महकमे के, उन्होंने चर्चा की थी। लिहाजा सरकारी नौकरी को लेकर सरकार का जो वादा था कि कोरोना संक्रमण के चलते जो भी सेवा में लगे हुए सरकारी कर्मचारी की अगर मौत होती है तो उनके परिजनों को, आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी मदद के अलावा 50 लाख रुपए भी बीमा कवर के तौर पर कराया गया था। ऐसे में सरकारी नौकरी पुलिस महकमे के बजाय उन्होंने शिक्षा विभाग में जानी है। आज टास्क फोर्स की बैठक हुई जिसमें कई सारे सुझाव आए और खासकर अगर बात करें तो 15 दिनों की रणनीति आने वाले समय में बनाई गई है। प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, इस बारे में भी टास्क फोर्स की बैठक के अंदर चर्चा हुई है। जो जिले ग्रीन जोन में आते हैं उन ग्रीन जोन वाले जिलों में आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा छूट मिले, ज्यादा रियायत मिले, इस बारे में लेकिन सबसे कोरोना के चलते जो एक दुखद खबर सामने आई थी पुलिस महकमे को लेकर कि सब इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत हुई है, उनकी पत्नी के जो मामला है, उनकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान पर आई है। लिहाजा आने वाले समय में हो सकता है कि जल्दी उनकी नियुक्ति उनकी इच्छा अनुसार जो शिक्षा विभाग के अंदर दी जाए। और आज टास्क फोर्स की बैठक में इस पूरे विषय पर चर्चा भी हुई। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। तो दिवंगत टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की पत्नी ने मांग रखी है कि वो एसआई की जगह शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहती हैं और अब ये मांग बीजेपी टास्क फोर्स के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने लाई गई है। उनके संज्ञान में ये मामला लाया गया है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से ही बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना के सर्वे में लगी शिक्षकों की ड्यूटी रद्द कर दी गई है। आपको बता दें करीब 1200 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन अब अधिक उम्र और सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें ड्यूटी पर जो ज्यादातर शिक्षकों को लगाया गया था उनकी उम्र 55 साल के आसपास है, और अब ऐसे में कोरोना सर्वे में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी उनकी ड्यूटी रद्द कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से। राकेश, कोरोना सर्वे में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी उसे रद्द कर दिया गया है और उम्र का हवाला दिया गया है। देखिए, शिक्षकों की ड्यूटी इस बात को लेकर लगाई गई थी कि जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उसकी इनको रिपोर्ट तैयार करना है। इसके साथ ही शिक्षकों की ये भी जिम्मेदारी थी कि जिस वार्ड में वो रहते हैं उस वार्ड की पूरी जानकारी उनको अपडेट करना होगी, और कहीं ना कहीं जो अध्यापक संघ है उन्होंने इस बात को लेकर जो है नाराजगी जाहिर की थी कि शिक्षक है उनको किसी तरह की किट नहीं दी गई है, उनके पास वो जरूरी जो संसाधन सुविधाएं भी मौजूद नहीं है जो स्वास्थ्य अमले के पास रहती है। ऐसे में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इसके साथ ही जो ड्यूटी लगाई गई थी उसमें ये भी विसंगति सामने आई थी कि कई शिक्षक ऐसे थे जिनकी 55 साल से अधिक उम्र है, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन जो कोविड-19 गाइडलाइन जो जारी की गई उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि 55 साल से अधिक उम्र के हैं उनको कोरोना से संबंधित कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई थी। ये तमाम वो विसंगतियां थी। इसको लेकर जो शिक्षक संगठन है उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई थी, और शिक्षक संगठनों की बात के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी शिक्षक, चाहे वो कम उम्र के हों, अधिक उम्र के हों, बीमार हो, नहीं हो, सभी की ड्यूटी रद्द कर दी गई है। साफ तौर पर आदेश जारी कर शिक्षकों से कह दिया गया है कि अब वो किसी तरह की उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। जो ड्यूटी लगाई गई थी वो कैंसिल कर दी गई। शुक्रिया राकेश पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में कोरोना के 7 नए मरीज मिलने के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 897 तक जा पहुंची है। आंकड़ों के अनुसार जिले में जो डेथ रेट है वो भी 5.8% है। संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी के अनुसार फिलहाल मौत के ग्राफ में गिरावट देखी जा रही है। अब कंटोनमेंट एरिया के अलावा कई क्षेत्रों में सर्वे किया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही एक्सपर्ट की टीम है जो जिले के वास्तविक हाल जानने आई है। इसके अलावा अस्थायी जेल बनाकर भी कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने वाले कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि मेडिकल उपकरण से घर में इलाज करने के मामले में अब बिचौलियों की भी तलाश की जा रही है। इंदौर में वायरस के फैलाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नीलाभ शुक्ला ने प्रत्येक वार्ड से संक्रमित व्यक्तियों की लिस्ट को सार्वजनिक करने की अपील की है। कुछ अच्छी खबर यह है कि 18 पेशेंट खरगोन के जो थे वो ऑलरेडी फर्स्ट नेगेटिव आ चुका है उनका, और सेकंड नेगेटिव की आज जांच हो जाएगी। खंडवा में इसी प्रकार 4 पेशेंट आज 2 नेगेटिव आके डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, और बड़वानी में भी 7 पेशेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट नेगेटिव आ चुके हैं, सेकंड नेगेटिव के बाद उनको हम डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो ट्रीटमेंट की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर ऑफिसर भी हैं इसमें जो हेड कर रहे हैं उसको। इसके लिए सजेस्ट और सपोर्ट करने के लिए है कि देख लें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं या जो ओवरऑल जो एक तैयारियां पूरी चल रही हैं इंदौर में। एक वार्ड स्तर पर संक्रमित व्यक्तियों की सूची जारी करें, और साथ ही यह भी सूची जारी करें कि इस वार्ड से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, साथ ही किन लोगों का संक्रमण इलाज के दौरान दूर हुआ है। तो एक स्पष्ट वार्ड के हिसाब से सूची जारी की जाए ताकि शहर की जनता को स्पष्ट आंकड़ा मालूम पड़ जाए कि हमारे शहर में किस किस वार्ड से कितने लोग संक्रमित है, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कोरोना का एक नया पॉजिटिव मरीज मिला है और इसके बाद अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 6 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मंडला के बिछिया में रहने वाला ये युवक इंदौर में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो ट्रक और पैदल ही मंडला के लिए निकल पड़ा। 18 अप्रैल को जबलपुर के कटंगी चेक पोस्ट पर पुलिस की उस पर निगाह पड़ी। इसके बाद उसे जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। संदिग्ध होने पर उसका स्वैब सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पुलिस के अनुसार चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसके साथ किसी अन्य को नहीं देखा है। पुलिस का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव युवक किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आया है। 20 साल के हैं, ये मुरीता मंडला के हैं, बिछिया के, और ये इंदौर में काम करते हैं। और इंदौर से ये 17 को चले थे और 18 को ट्रक से इंदौर से आए। हमारी जो चेक पोस्ट है उस पर रुका गया इनको कटंगी बाईपास पे,
और फिर इनको सीधा विक्टोरिया हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। तो ये कहीं गए नहीं, सीधा हॉस्पिटल गए, इनका सैंपल लिया और आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेष आइसोलेशन वार्ड से फरार कोरोना पॉजिटिव एनएसए का आरोपी जावेद पकड़ गया है। उसे नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा मदनपुर चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ा है। जावेद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। दरअसल इंदौर पुलिस ने जावेद खान नाम के आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपराध दर्ज किया था और उसे जबलपुर के केंद्रीय जेल भेज दिया था, जहां उसका सैंपल लेने के बाद उसमें कोरोना के लक्षण मिले थे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए जावेद खान को इलाज के लिए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसका इलाज चल ही रहा था कि इसी बीच रविवार की शाम को वो मौका पाकर अस्पताल से फरार हो गया। इस मामले में आरोपी जावेद की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया था। इंदौर से भागे 4 जमातियों की तलाश के लिए ग्वालियर में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी है। जिले के प्रवेश मार्गों पर पुलिस ने पड़ताल भी शुरू कर दी है। पुलिस ट्रक के केबिन और उसके छतों में भी झांक कर देख रही है। ग्वालियर कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, ऐसे में पुलिस अब एहतियात बरत रही है। IBC 24 के संवाददाता नासिर गौरी ने स्थिति का जायजा लिया। ग्वालियर 0, मुरैना 0, दतिया 0, शिवपुरी 0, लेकिन श्योपुर ने कहीं ना कहीं माहौल को खराब कर रखा है। ये कोरोना के आंकड़े हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन के लिए बड़ा सख्ती का दौर है, क्योंकि अब कोई भी अगर व्यक्ति आ जाता है कोरोना पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब जिला प्रशासन सख्ती के मूड में है। जो भी ट्रक अगर आ रहे हैं शहर की सीमा में तो उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर चेक किया जा रहा है। हमारे साथ में जितेश जी, किस तरह की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अक्सर शिकायतें यही आती है कि ट्रक में छुपा कर ले जाते हैं लोग। कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि ट्रकों में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा ऐसा बताया गया है कि ट्रकों में सामान है, जैसे कुछ भी बताते हैं, फिर हम लोग ट्रक को खुलवा के देखते हैं, जो कार्टून में सामान रहता है उन कार्टूनों को भी खुलवाते हैं, फिर देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने जो सामान बताया है वही सामान है, अदरवाइज कुछ और है, कोई भी चीज़ छुपकी तो नहीं जा रही। और आप देख सकते हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है। क्यों साहब, हर आने जाने वाले की जो सीमा पे खड़े हुए क्या कर रहे थे? थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं उन्हें चेक कर रहे हैं। और जैसे डिलीवरी गाड़ी जा रही है उसमें 3 आदमी होना चाहिए, एक ड्राइवर, 4 लोग करीब। और अगर किसी को इसमें संदिग्ध पाया जाता है तो उसे पहले जांच करेंगे, उसके बाद में दोबारा बिठा लेंगे उसे, फिर उसके बाद में जांच करेंगे। अगर सही होता है तो 14 दिन के लिए, कहीं बाहर से आता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में पहुंचा दिया है। आप देख सकते हैं कि अब ग्वालियर की जो चेक पोस्ट है, सीमाएं हैं, वहां पर पूरी तरह से सील है और कोशिश यही है अब कि भले ही 0 हो गया है ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, लेकिन अब कोशिश यही है कि कोई भी नया मरीज नहीं मिले, क्योंकि यही शिकायतें आ रही हैं कि सील जो सीमाएं हैं उससे जो ट्रक या किसी और मार्फत से ये लोग आ जा रहे थे उनको पकड़ के कुछ लोगों को क्वारंटाइन तो कर दिया गया है, लेकिन अब सख्ती सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24। कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी भोपाल के विश्वकर्मा नगर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स मुंह में गमछा बांधे हुए है और चोरी छिपे लोगों के गेट पर कुछ तरल पदार्थ लगा रहा है। कॉलोनी में संदिग्ध युवक की जानकारी मिलने पर जब लोगों ने CCTV कैमरे चेक किए तो घटना की जानकारी मिली। हालांकि ये शख्स कौन है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने जांच कर कार्रवाई की मांग भी की है। तो आज से मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है, लेकिन इंदौर, भोपाल और उज्जैन सहित अन्य रेड जोन में आने वाले 11 जिलों में कोई छूट नहीं दी गई है और यहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। जिन जगहों पर लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है वहां लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ कामकाज शुरू कर सकेंगे, साथ ही जरूरत के सामान की कुछ दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही सूबे में ऑनलाइन ट्रेडिंग अभी नहीं होगी, इसकी अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। वहीं सिगरेट, शराब, पान की दुकान भी नहीं खुलेगी। दूध, फल, सब्जी और किराने की दुकानें खोलने की अब छूट होगी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि ट्रेन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बस, ऑटो और कैब जैसी तमाम सुविधाएं बंद है, जो कि 3 मई तक बंद रहेंगी।
कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों को छोड़कर मध्य प्रदेश सरकार ने आज से 26 जिलों में आंशिक छूट दी है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ये छूट दी गई है। इसके तहत सरकारी दफ्तरों को भी खोल दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी जिला प्रशासन के दफ्तर आज से खुल गए हैं। भोपाल के सरकारी दफ्तरों का जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा ने। लॉकडाउन का 28वां दिन है और इस 28वें दिन अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में कुछ सरकारी दफ्तर खुल गए हैं और उनमें से जिला प्रशासन एक है। इस समय हम जिला प्रशासन के बाहर आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन जो है वो खुल गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी भारी व्यक्ति का आना जाना मना है। यानी जो लोगों की आवाजाही है, जो लोगों की शिकायतें थी, जो लोग अपना शिकायतों के निराकरण के लिए, काम के लिए जिला प्रशासन आते थे, वो नहीं आ सकेंगे। इसी के साथ ही जो अपर लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो अभी ऑफिस नहीं आएंगे। केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो ही ऑफिस आएंगे और वो भी पूरी तरीके से नहीं आएंगे। केवल 40 से 50% ही कर्मचारियों को एक लॉट में बुलाया जाएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट ड्यूटी लगाई जाएंगी। इसी के साथ ही भोपाल में ऐसे बहुत से और भी ऑफिस हैं जो आज खुले हैं। लेकिन अगर हम बात करें बड़े बाकी जो मेन ऑफिस है, जैसे हम वल्लभ भवन की बात करें या मंत्रालय की बात करें, तो ये अभी नहीं खुलेंगे। कल सीएम ने साफ कहा है कि इस तरीके के कोई भी ऑफिस जहां पर बड़ी गैदरिंग आती है वो अभी नहीं खोले जाएंगे। इसी के साथ ही देखिए भोपाल हो, इंदौर हो, ऐसे 11 जिले जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं उसमें लॉकडाउन पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इसी के साथ ही जो अन्य जिले हैं जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं था या फिर 10 केसेस से कम केस थे, वहां पर थोड़ी छूट जरूर दी गई है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच गेहूं खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन सरकार ने खरीदी केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं की है। जबलपुर में भी खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ दिखाई देने लगी है। सरकार ने रोजाना 70 लोगों से गेहूं खरीदने का मैसेज किसानों के मोबाइल पर भेजा था, लेकिन खरीदी केंद्रों पर मैनेजमेंट इतना खराब है कि किसानों को रात भर अपने ट्रैक्टरों पर सोकर अगली सुबह अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। जबलपुर के मझौली में साइलो बैग केंद्र में 13 सोसाइटी और 26 उप केंद्रों के पंजीकृत किसानों को खरीदी के लिए बुलाया गया है। ऐसे में यहां किसानों की जमकर भीड़ लग रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। खुद किसानों का कहना है कि अलग अलग खरीदी केंद्रों पर किसानों को बुलाया जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। 12 सोसाइटी केंद्रों का ये केंद्र बना दिया गया है। सरकार ने व्यवस्था तो ठीक की है। पुराने केंद्र खुल जाएंगे तो भीड़ जो है या किसानों को जो समस्या हो रही 2 दिन तक लग रहा है, कहीं कांटा खराब हो रहा है तो कहीं ट्रैक्टर खराब हो, बहुत सी समस्याएं, तो उससे निजात मिलेगा। खरीदी केंद्र बढ़ा दिए जाएं। साइलो की जो क्षमता है उसके हिसाब से हम खरीदी कर रहे हैं और किसानों को SMS जा रहे हैं। जो आप बात बता रहे हैं कि एक कांटा सुबह थोड़ा डिसफंक्शन हुआ था, परंतु वो मीनवाइल ठीक हो गया और अब खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। कोरोना संकट काल के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा फैसला लिया है। गरीबों के लिए संचालित संबल योजना को सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। मंत्रालय में इस योजना को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने साल 2018 में चुनाव से ठीक पहले इस योजना को लागू किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि जरूरी बजट का प्रावधान करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ भी दिया जाएगा। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली एम्स में आज सुबह निधन हो गया है। उत्तराखंड स्थित पैतृक गांव में मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के पिता को लिवर और किडनी की समस्या थी। परेशानी बढ़ने पर 13 मार्च को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। रविवार देर रात तक उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और डायलिसिस भी कराया गया। जिस समय सीएम योगी को पिता के निधन की सूचना मिली, उस वक्त वो 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ कोरोना वायरस की समीक्षा कर रहे थे। सूचना मिलने के बाद करीब आधे घंटे तक वो बैठक करते रहे। उधर खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने अपने परिजनों से अंतिम संस्कार के दौरान लॉकडाउन का पालन करने का भी आग्रह किया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते देखिए IBC 24 का खास सेगमेंट अर्ज किया है, जिसमें कवि सुनील जोगी सुना रहे हैं अपने ही अंदाज में कविताएं। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। आज कुछ नए अंदाज में नई तरह की चीजें लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आपको एक गजल सुनाता हूं कि जिसे नेता लाए शिकारी समझकर, जिसे नेता लाए शिकारी समझकर, वो पकड़ा गया 10 हजारी समझकर। मोहब्बत में मैं जिसकी पागल हुआ हूं, मोहब्बत में मैं जिसकी पागल हुआ हूं, लगी भीख देने भिखारी समझकर, वो पकड़ा गया 10 हजारी समझकर। धनुर्धर तिवारी पे टूटी मुसीबत, धनुर्धर तिवारी पे टूटी मुसीबत, पुलिस ले गई रामधारी समझकर। सभी भोजपुरी में समझा रहे हैं तमिल नागरिक को बिहारी समझकर। और चचा 8 बच्चों को पगला गए हैं, चचा 8 बच्चों के पगला गए हैं, उसे दिल दिया था कुंवारी समझकर। और कराटे की माहिर निकल आई बीबी, मैं चुप रहता था अबला नारी समझकर। जिसे नेता लाए थे शिकारी समझकर, वो पकड़ा गया 10 हजारी समझकर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।